नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 188 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ किस संशोधन के बाद और कितने ईस्वी में? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। गोवा पूर्ण राज्य बना था कब? 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना। छत्तीसगढ़ 1 और उत्तराखंड 9, झारखंड 15 नवंबर को 2000 को स्थापना हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर को, और उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजित कर। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर। संविधान की संप्रभुता निहित है, जनता में है। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। संविधान की संघीय व्यवस्था या इसको बोलते हैं प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मतलब संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मूल या मौलिक अधिकार या न्यायिक पुनर्निरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित कर लिया गया है जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के
बीमर संविधान से। भारत के संविधान में आपातकालीन अपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषय की संख्या है। मतलब वर्तमान में राज्य और संघ, वर्तमान में राज्य 61 और संघ 100 और समवर्ती सूची 52 है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे वर्तमान में राज्य, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 28 होगा। वर्तमान में राज्य 28 है और संघ 100 है और समवर्ती सूची 52 है। वर्तमान में राज्य की संख्या कितना है? 28 है और संघ 100 है और समवर्ती सूची 52 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। स्थानांतरित शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। भारत की नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत का नागरिकता कैसा है? एकल। नेक्स्ट, एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता विषय है सूची संघ सूची का। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास कितना वर्ष करना होगा? 5 वर्ष। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार, अंतिम बार 2019 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता क्या? भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। पत्र अधिकार इसको बोलते हैं। भारत का पत्र अधिकार कहा गया है
भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? पहले 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया है। विधिक अधिकार किया गया है 144 संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति के आधार पर मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। केशवानंदन भारतीवाद ने मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत हुआ अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक वर्णित है अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 के क में 86वें संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिनिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5। मतलब मौलिक अधिकार को प्रभावित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश परमादेश है। बांदी में 24 घंटे के अंदर सशीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। मतलब बंदी को 24 घंटे के अंदर सशीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है। संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 4 के क के तहत मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं करती है राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन है कहलाता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच को कहते हैं शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह।